अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 189 नंबर की गाथा प्रवचन सार की चली थी। इसमें निश्चय और व्यवहार के अविरोध की बात आई थी। तो शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप में राग परिणाम का कर्ता आत्मा को कहा था और कर्म का कर्ता कहना इसको कहा था उन्होंने कि ये अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नहीं है। फिर ये बात आई थी कि दोनों नए हैं, शुद्ध और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है, किंतु यहाँ निश्चय नए साधक तम अर्थात उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है ना। ये बात हुई थी। तो इसमें अपना जो ये फुटनोट था थोड़ा वो चल रहा था, उसमें थोड़ा देखते अपन। निश्चय नए मात्र स्वद्रव्य के परिणाम को बतलाता है, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। आ गया स्वद्रव्य का कथन का मतलब आ गया समझ में? बहुत सीधी सीधी लाइन है। तो मात्र स्वद्रव्य के परिणाम को मतलब उसके परिणाम को, परिणाम का कर्ता उसी द्रव्य को कहना, उसके परिणाम का मालिक उसी द्रव्य को कहना, वो परिणाम उसी द्रव्य का कर्म कहना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह की जहां कथन हो उसको बोलेंगे शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। और व्यवहार ने पर द्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाता है, इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। ये एक बहुत सामान्य सी बात एकदम इसमें आ गई कि दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता कहना या दूसरे द्रव्य के परिणाम को आत्मा का कर्म कहना, वो हो गया अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला, वो व्यवहार नहीं हो गया। अब देखो यहां शुद्ध द्रव्य का कथन, ये देखो बहुत अच्छी बात आई है कि शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से जानना चाहिए। आ गया ना? मतलब उसी द्रव्य का परिणाम को उसी द्रव्य का कहना, बस इस अपेक्षा से इसको शुद्ध द्रव्य का कथन समझना चाहिए। इस अपेक्षा से मतलब उस पर मैंने एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से, मैंने जो परिणाम जिस द्रव्य का है उसे उसी द्रव्य का कहना, बस इतनी बात यहां पर ग्रहण करना है। उसको शुद्ध द्रव्य कहेंगे। विकारी परिणाम के अविकारी परिणाम, ये विवक्षा यहां गौण है। ठीक है? तो ये यहां पे कहा कि यहां शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा जानना चाहिए और अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा जानना चाहिए। आया? एक द्रव्य के परिणाम को माने पुद्गल द्रव्य के परिणाम को जीव द्रव्य में आरोपित करके कर्म का, यानी जीव को कर्म का कर्ता कहना, जीव को पुद्गल का कर्ता कहना, तो एक द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य के में आरोपित करने की जो बात है उसकी अपेक्षा से अशुद्ध द्रव्य का कथन जानना चाहिए। ठीक है? ये बात आई। अब इसके बाद मैंने ये तो उन्होंने उसका खुलासा किया
कि राग परिणाम की बात करके भी उसको शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला क्यों कहा? उसकी अपेक्षा समझ में आएगी। एक द्रव्य के परिणाम को उसी द्रव्य का कहना और अन्य द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य में आरोपित करना, ये शुद्ध और अशुद्ध की विवक्षा है। यहाँ पे रागादि भाव अशुद्ध है और वीतराग भाव शुद्ध है, ये विवक्षा यहाँ पर नहीं है। इतना समझना यहाँ पे। फिर इन्होंने ये प्रश्न आया, अभी आया, जो इसके बाद जो एक फुटनोट में यहाँ आया था, ग्रहण किया गया है ना, कि यहाँ निश्चय नए साधक तम माने उत्कृष्ट साधक होने से ग्रहण किया गया है। तो यहां कह रहे हैं कि निश्चय नए उपादेय है और व्यवहार नए है। ग्रहण किया गया का अर्थ ये कि निश्चय ने ग्रहण किया गया माने निश्चय ने उपादेय है और व्यवहार ने है। ये बात कही। अब उसके बाद इसी में प्रश्न रखा कि द्रव्य सामान्य का अवलंबन ही उपादेय है। आप निश्चय नए को उपादेय कह दिया, व्यवहार नए को हे कह दिया। अब निश्चय नए है और व्यवहार नए है कि भाई ये तो नए है, ये तो उपादेय तो द्रव्य सामान्य होना चाहिए, त्रिकाली द्रव्य उपादेय है। तो प्रश्न करता है शिष्य कि द्रव्य सामान्य का अवलंबन ही उपादेय है, फिर भी यहां राग परिणाम की ग्रहण त्याग रूप पर्याय को स्वीकार करने वाले निश्चय नए को उपादेय क्यों कहा है? भाई तो निश्चय नए भी उसको कहा कि जहां राग परिणाम को ग्रहण त्याग करने वाली पर्याय को स्वीकार किया जिसने, तो उसको आपने निश्चय कह दिया और उपादेय कह दिया। ये क्या मतलब है? इसका उत्तर बहुत अच्छा दिया है। ये खास तौर से ये पढ़ने लायक है। ये जो वो सामान्य, इसमें बहुत गहराई इस प्रश्न के उत्तर में है। वो देखो कि राग परिणाम का कर्ता भी आत्मा ही है और वीत राग परिणाम का भी। दोनों बातें आ गई ना, क्योंकि आत्मा के परिणाम का, सीधी सी बात है कि आत्मा के परिणाम का कर्ता आत्मा है, ठीक है ना। तो राग परिणाम का कर्ता भी आत्मा ही है और वीतराग परिणाम का कर्ता भी। अज्ञान दशा भी आत्मा स्वतंत्र तया करता है और ज्ञान दशा भी। सीधी सी बात है कि अज्ञान दशा भी किसने की? तो क्या आत्मा ने की। तो ज्ञान दशा भी कौन करता है? आत्मा ही करता है। मतलब पूरी जिम्मेदारी, अपने सभी प्रकार के परिणामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर है, चाहे वो अज्ञान दशा के परिणाम हो, चाहे वो ज्ञान दशा के परिणाम हो, वीतरागता रूप परिणाम हो, राग रूप परिणाम हो। बस इतनी बात है कि ऐसे यथार्थ ज्ञान के भीतर तो अगर तुझे अपने परिणाम की जिम्मेदारी अपने पर है, अपने परिणाम का कर्ता अपना परिणामी द्रव्य है, तो ऐसे यथार्थ ज्ञान के भीतर द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समा ही जाता है। कैसे समा जाता है? तो वो कहते हैं, देखो, यदि विशेष का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेष को करने वाला सामान्य का ज्ञान होना ही चाहिए। माना अगर आपने को पर्याय का ज्ञान हुआ तो पर्याय का अगर यथार्थ ज्ञान हुआ कि ये पर्याय का कर्ता द्रव्य है, तो जब पर्याय का यथार्थ ज्ञान होगा तो इस पर्याय का कर्ता कौन द्रव्य है, उस द्रव्य का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कर्ता का ज्ञान, अगर मान लो आपको कर्म का ज्ञान हुआ, माने एक पर्याय एक कार्य है, तो कर्म का ज्ञान हुआ और कर्ता का ज्ञान नहीं होवे तो कर्म का ज्ञान भी यथार्थ नहीं है। समझा कि नहीं आया? कि पर्याय का ज्ञान होवे लेकिन पर्याय किसकी है, ये प्रश्न खड़ा होगा ना कि ये पर्याय किसकी? कार्य हुआ तो किसने किया, कर्म हुआ तो उस कर्म का कर्ता कौन। तो कोई कहे कि मुझे कर्म का ज्ञान तो है लेकिन कर्ता का ज्ञान नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ, जिसको कर्म का ज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान की बात करें ना,
यथार्थ ज्ञान माना आपने ये नक्की किया कि ये पर्याय, ये राग परिणाम, ये कर्म है। तो अगला प्रश्न खड़ा होगा कि कर्म है तो इसका कर्ता कौन है? और अगर तुम्हें कर्ता का पता नहीं है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये कर्म है? आ गया? माने कर्म कब कह सकते हैं हम? कि जब हमें उसके कर्ता का पता हो तो हम उसको कर्म कह सकते हैं। उस कार्य को कर्म तब कह सकते हैं जब उस कार्य के कर्ता का हमें पता हो। आ गया? पर्याय का ज्ञान तो है, लेकिन पर्याय का ज्ञान है और द्रव्य का ज्ञान नहीं है, तो फिर तुझे पर्याय का ज्ञान ही नहीं है, तूने पर्याय को द्रव्य माना है। और पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो तो ये पर्याय किसकी? क्योंकि अधर में तो पर्याय होती नहीं। आ गया? तो ये जिसकी पर्याय है उसका ज्ञान हुए बिना पर्याय का ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं। आई बात समझ में? द्रव्य सामान्य के ज्ञान बिना पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिसकी पर्याय है उसका ही हमें ज्ञान नहीं है और हम कह रहे हैं हमें पर्याय का यथार्थ ज्ञान। भाई पर्याय का यथार्थ ज्ञान कब? कि तुझे द्रव्य सामान्य का ज्ञान तो हो, जिसकी वो पर्याय है उसका ज्ञान हो तो पर्याय का ज्ञान हो। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात है कि द्रव्य सामान्य है वो निश्चय है। अब इसको ऐसे लो कि द्रव्य सामान्य क्या है? वो हर जगह एक नियम लागू होता है कि द्रव्य सामान्य निश्चय है, और द्रव्य सामान्य के सामने पर्याय क्या हुई? कि व्यवहार हुई। ठीक है ना? यानी जैन दर्शन का यह नियम निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है ना? व्यवहार माने क्या? कि मैंने वो निश्चय के साथ जो हो, तो ये पर्याय रूप व्यवहार है। आप कहते हो कि हमें इस पर्याय रूप व्यवहार का यथार्थ ज्ञान है, तो आचार्य कहते हैं कि ये पर्याय रूप व्यवहार किसके साथ है? ये सहचर है। तो ये किसका सहचर है? तो उस जिसका ये सहचर है उसका ज्ञान नहीं है। तो आपने कहा कैसे कि ये सहचर है? समझ आ गया नहीं है? ये है तो जो एक नियम है ना कि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, तो वो सर्वत्र लागू होगा वो नियम का निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। द्रव्य का ज्ञान हो तो पर्याय का यथार्थ ज्ञान होगा, और पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो उसे द्रव्य का यथार्थ ज्ञान हुए बिना पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। कर्म के बिना, कर्ता के बिना कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, और जिसे कर्म कर्ता का ज्ञान हुआ उसे कर्म का ज्ञान भी होगा ही। क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि कर्ता, ध्यान से सुनना, आपने कहा कि कर्ता, तो प्रश्न ये कि किसका कर्ता? जब तुमने कर्म का तुम्हें पता नहीं है तो तुम कर्ता किसका कह रहे हो इसे? अरे कर्ता तो नाम तब मिला ना जब इसने कुछ किया, मैंने कर्म किया तो कर्ता नाम मिला। तो कर्ता के ज्ञान बिना कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, और कर्म के ज्ञान बिना कर्ता का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जिसे द्रव्य स्वभाव का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य सामान्य के ज्ञान के बिना पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसकी यह पर्याय है उसका ज्ञान नहीं, तो आपने ये कहा कैसे कि ये पर्याय है? क्योंकि हमारा प्रश्न तो ये किसकी पर्याय है, तो किसकी ये बताओ पहले। कर्म है तो कर्ता कौन ये बताओ पहले। अगर आपको कर्ता का पता नहीं है तो आपने ये नक्की कैसे किया कि ये कर्म है, यानी कार्य है? आ गया? ये कह रहे हैं यहां पे। इसलिए उपरोक्त निश्चय नय में द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समा ही जाता है। तो जो उक्त निश्चय ने कहा ना, उक्त निश्चय ने मैंने कौन सा निश्चय ने? उपरोक्त निश्चय ने में कौन सा निश्चय ने? कि राग परिणाम का कर्ता आत्मा है, आत्मा राग परिणाम का ही करता है। ये जो कहा निश्चय ने, तो उसमें द्रव्य सामान्य का ज्ञान इस तरह गर्भित रूप से वो आ ही जाता है। जो जीव बंध मार्ग रूप पर्याय में, क्या कहा?
बंध मार्ग रूप पर्याय में, बंध मार्ग वो भी क्या है? पर्याय। बंध मार्ग माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग है, संसार मार्ग है, राग देश मोह सब आ गया नहीं कि जो जीव बंध मार्ग रूप पर्याय में तथा मोक्ष मार्ग रूप पर्याय में, मोक्ष मार्ग रूप पर्याय में मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय में आत्मा अकेला ही है। यानी क्या मतलब कि बंध करने में आत्मा ने किसी का साथ नहीं लिया है ना, और इसलिए मोक्ष जाने में भी आत्मा को किसी का साथ नहीं है। इसलिए साथ छोड़ना नहीं आत्मा को, मोक्ष जाने के लिए आत्मा को किसी का साथ नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि किसी का साथ लिया ही नहीं। बंध मार्ग में किसी का साथ लिया हो तो मोक्ष मार्ग में किसी का साथ छोड़े। आत्मा तो बंध मार्ग में अकेला था और मोक्ष मार्ग में अकेला है, और मोक्ष में अकेला है ये कहने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। आगे कि नहीं आ गया? एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, ये आया है। और नियम सार में एक गाथा आई है, और भी जगह बहुत जगह गाथा आती है कि चार गति में परिभ्रमण करता है तो कौन करता है? आत्मा अकेला परिभ्रमण करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र परिणति प्रकट करता है तो कौन करता है? कि आत्मा अकेला करता है। मोक्ष, उसके फल में मोक्ष रूप परिणति प्रकट होती है तो किसकी होती है? कि आत्मा के अकेले की होती है। मतलब आत्मा को किसी भी दशा में, चाहे वो विकारी दशा हो, चाहे वो अविकारी दशा हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग की दशा हो, चाहे वो संसार मार्ग की दशा हो, अरे चाहे मोक्ष की दशा हो, चाहे संसार की दशा हो, आत्मा को उसमें किसी अन्य के साथ और सहयोग की रंच मात्र अपेक्षा नहीं है ना। समो शरण में बैठ करके भी गृहीत मिथ्यात्व के परिणाम कर सकता है। गृहीत मिथ्यात्व प्रकट रूप से नहीं होता वहां पे, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व के परिणाम भी कर सकता है, और नरक में रह करके भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर सकता है। समो शरण और नरक से निरपेक्ष कर सकता है। क्यों नहीं कर? जब उनको अन्य मत चलाने का परिणाम कहां आया था? बस उसमें क्या है? प्रकट विरोध नहीं कर सकता, बस इतना है। अंदर में गृहीत मिथ्यात्व तो लेके जा ही सकता है, प्रकट नहीं विरोध करे। भगवान का इतना साथी से पुण्य होता है तो उनके सामने प्रकट विरोध नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मारीची के जीव को यह परिणाम आया कि मैं भी अपना मत चलाऊंगा, है ना, तो अब तो परिणाम तो समोषण में आया, तभी तो वहां से बाहर निकला हो कि भगवान के सामने विरोध नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है, इतना लेना। परिणाम तो कर ही सकता है, परिणाम तो स्वतंत्र है। भाई भगवान के प्रति उसे अश्रद्धा हुई, ये कौन सा मिथ्यात्व है? अगृहित है कि गृहित है? अगृहित तो है ही जहां गृहित है वहां, लेकिन भगवान के प्रति अश्रद्धा हुई कि नहीं? जिनवाणी के प्रति अश्रद्धा हुई कि नहीं? भगवान की वाणी के प्रति अश्रद्धा हुई कि नहीं हुई? और ये दीपायन मुनि वहां से भगवान नेमिनाथ के समोषण से निकल के आगे थे, भगवान के वचनों पर अश्रद्धा करके, भगवान पर अश्रद्धा करके आए थे कि नहीं? है ना, ऐसे उदाहरण है। वहां प्रकट रूप से भगवान का विरोध नहीं कर सकता, विरोध के परिणाम तो रख सकता है अंदर में, प्रकट रूप से नहीं कर सकता, इतना है। तो आ गया कि सब में आत्मा कैसा है? अकेला है। इस प्रकार यथार्थतया द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सहित, है ना, द्रव्य सामान्य नहीं होवे, और ये पर्याय में उधम चल रही है साहब, राग देश मोह की, कि कौन कर रहा है फिर ये? वहां द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सहित जानता है वह जीव पर द्रव्य से संयुक्त नहीं होता। मैंने पर द्रव्य मुझे विकार कराता है ऐसा नहीं मानता, और पर द्रव्य मेरे विकार का अभाव करेगा, कहते ऐसा भी वो नहीं मानता। और द्रव्य सामान्य के भीतर, अब देखो, द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर, ये डुबाकर का मतलब क्या है? द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर
तो वो ये आया था, ये शब्द कहीं और भी आया है। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में ये आया, पर्यायों का द्रव्य में संक्षेपण करके, है ना। फिर वहां तो गुणभेद की बात भी की, गुणभेद की वासना का अंतर्धान होने पर ये बात भी आई है। लेकिन यहां आया कि द्रव्य सामान्य द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर। अब डुबाकर का मतलब क्या है? जिस चीज को आपने डुबा दिया, तो डुबाने का मतलब क्या होता है कि उसमें पर्याय को ऐसा तल्लीन किया कि वो पर्याय दिखाई नहीं दी, अब कि द्रव्य ही दिखाई दे रहा है आपको। डुबाने का मतलब क्या है? किसी को हमने कि भैया इस चीज को डुबा दो, डुबाने का मतलब क्या है कि वो चीज दिखना नहीं चाहिए, उसी का नाम डुबना है ना। तो यहां पर्यायों को किसमें डुबो दिया? कि पर्यायों को द्रव्य सामान्य में डुबो दिया। तो द्रव्य सामान्य, हाँ त्रिकाली द्रव्य ध्रुव स्वभाव के, उसमें डुबोने का मतलब क्या कि पर्यायें अपने आप को पर्याय मानना भूल गई और द्रव्य में ऐसी तल्लीन हो गई कि द्रव्य 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 स्वभाव ही उसे दिखने लगा, पर्याय उसे अब दिखती ही नहीं। तो जहां पर्याय को पर्याय नहीं दिखे और केवल द्रव्य सामान्य दिखे, उसका नाम है पर्यायों को द्रव्य सामान्य में, द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबोकर, इसका नाम है डुबोना। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि जब पर्यायों को द्रव्य सामान्य के भीतर डुबो दिया तो क्या हुआ कि सुविशुद्ध होता है। बस जब पर्याय द्रव्य सामान्य में डूब गई, अर्थात ऐसी एकाकार हो गई कि अब पर्याय को पर्याय नहीं दिखती, द्रव्य सामान्य ही दिखता है। तो जहां द्रव्य सामान्य ही पर्याय को दिखा तो पर्याय क्या हुई? विशुद्ध हो गई। विशुद्ध हो गई माने शुद्ध पर्याय की रचना हो। इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसी को सम्यक चारित्र कहते हैं। पर्याय द्रव्य सामान्य में डूब गई, ऐसा। इस प्रकार पर्यायों के यथार्थ ज्ञान में, देखो पर्यायों के यथार्थ ज्ञान में द्रव्य सामान्य का ज्ञान अपेक्षित होने से, एक बात कि पर्यायों का ज्ञान हो और द्रव्य सामान्य का ज्ञान नहीं होवे तो आचार्य कहते कि पर्याय का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए पर्यायों के ज्ञान में तो द्रव्य सामान्य का ज्ञान अपेक्षित है और द्रव्य पर्यायों के यथार्थ ज्ञान में कि चलो अब द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान हुआ तो उसमें क्या है कि यथार्थ ज्ञान में द्रव्य सामान्य का अवलंबन रूप अभिप्राय अपेक्षित होने से, कि द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि द्रव्य और पर्याय के यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय यह है कि पर्याय को अपना स्वरूप और द्रव्य का स्वरूप दोनों पता लगा, निर्णय हुआ ना दोनों का, कि दोनों स्वरूप का पता लगा तो पर्याय से उसकी दृष्टि हट गई और कहां चली गई दृष्टि? कि द्रव्य सामान्य में गई। क्योंकि द्रव्य सामान्य पर दृष्टि नहीं जावे पर्याय की तो कहते हैं कि पर्याय में पर्याय का यथार्थ ज्ञान और द्रव्य सामान्य का यथार्थ ज्ञान हुआ ही नहीं। भाई दोनों का यथार्थ ज्ञान हुआ तो वजनी कौन लगेगा? अब ये बताओ, सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि द्रव्य का भी यथार्थ ज्ञान और पर्याय का भी यथार्थ ज्ञान। जब दोनों का यथार्थ ज्ञान होने का मतलब क्या है कि वजनी कौन है? अभी द्रव्य और पर्याय में से वजनी कौन है? ठीक है ना। तो जो द्रव्य सामान्य वजनी है तो सीधी सी बात है जो वजनी होता है उसकी ओर झुकते हैं। ये लोक रीति है ना कि दुनिया किसकी ओर झुकती है बताओ? वजन वाले की ओर झुकती है ना, कहें ये वजन वाला आदमी खड़ा, इसके पालने में रहो, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता। तो ऐसे द्रव्य और पर्याय, कि द्रव्य और पर्याय में वजनी कौन है? कि द्रव्य स्वभाव वजनी है, अनादि अनंत नित्य ध्रुव शाश्वत एक रूप। तो पर्याय क्या करती है कि वो द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान जहां हुआ तो उस यथार्थ ज्ञान में यह अभिप्राय शामिल है कि द्रव्य सामान्य ही एकमात्र अवलंबन करने योग्य है। पर्याय कैसी भी हो, एक समय की मर्यादा वाली होने से, अनादि अनंत नहीं होने से, त्रैकाली सामर्थ्य से परिपूर्ण नहीं होने की वजह से कोई भी पर्याय मात्र अवलंबन करने लायक नहीं है।
चाहे वो अशुद्ध पर्याय हो, चाहे वो अपूर्ण शुद्ध पर्याय हो, और चाहे वो पूर्ण शुद्ध पर्याय हो, अवलंबन करने लायक कोई नहीं है। अगर द्रव्य और पर्याय का ज्ञान होगा तो द्रव्य और पर्याय के ज्ञान में द्रव्य की अधिकता, द्रव्य का वजनीपन भाषित हुए बिना रहेगा नहीं। और जहां द्रव्य का वजनीपना भाषित होगा तो वहां पर क्या होगा कि द्रव्य सामान्य का अवलंबन रूप अभिप्राय अपेक्षित होने से क्या होगा, उपरोक्त निश्चय को उपादेय कहा है। इसलिए निश्चय को उपादेय कहने का मतलब कोई राग परिणाम में खड़ा करने के लिए, रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। शुरू में भी बात अपन ने ली थी कि राग का कर्ता राग परिणाम में खड़ा रखने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन यहां से तेरे को द्रव्य सामान्य में जाने का मार्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो तू अपने परिणाम का कर्ता परद्रव्य को मान रहा था। तो जिसने अपने परिणाम का कर्ता परद्रव्य को माना, तो उसके पास तो परिणाम का अधिकार भी उसके पास नहीं रहा, अपने परिणाम का अधिकार भी उसके पास नहीं रहा, तो वो तो क्या द्रव्य का आश्रय करेगा। लेकिन जब विकारी परिणाम का अधिकार तेरे हाथ में है, विकारी परिणाम को तू स्वतंत्रतया कर सकता है, तो पलटना पर्याय का धर्म है। अब दूसरी तरह से लो कि पलटना पर्याय का धर्म है। तो जब विकारी परिणाम तू कर सकता है, तो विकारी परिणाम को पलट क्यों नहीं सकता? वो तो पलटेगा ही, अगले समय वो पलटेगा। तो वो पलटेगा तो वही परिणाम जब द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान हुआ, द्रव्य का वजनीपना उस परिणाम को भाषित हुआ, तो द्रव्य के लक्ष्य में कि अरे वो परिणाम में निर्णय आया ना कि जब मैं इस द्रव्य का परिणाम होने पर भी, ध्यान से सुनना कि द्रव्य और पर्याय के ज्ञान में क्या क्या बातें आती है, कि मैं इस द्रव्य का परिणाम होने पर भी परावलंबन से अशुद्ध रूप परिणमन कर सकता हूं। भाई अशुद्ध रूप परिणमन में कौन है? परावलंबन है कि नहीं? कि जब मैं इस द्रव्य का परिणाम होने पर भी परावलंबन में अशुद्धता रूप परिणमन कर सकता हूं, तो जिसका परिणाम हूं उसका अवलंबन क्यों नहीं ले सकता? यह परिणाम को निर्णय होगा कि नहीं होगा? जब उसको यह पता लगेगा कि मैं इस द्रव्य का परिणाम हूं, भले ही मैंने माना है कि मैं पुद्गल के कारण विकारी हुआ, माना भले ही, लेकिन पुद्गल के कारण विकारी नहीं हुआ, बल्कि मैं जिस द्रव्य का परिणाम हूं वहां से मैंने अपना कनेक्शन तोड़ा। यह विकार की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। और गजब की बात यह कि मैंने कितना ही अपने द्रव्य के साथ का संबंध तोड़ा, परावलंबन करने की कोशिश की, लेकिन पर ने मुझे अवलंबन दिया नहीं और द्रव्य ने मेरा साथ छोड़ा नहीं। विकारी परिणाम के काल में भी द्रव्य अन्वय रूप से वहां रहा। ख्याल में आ गया कि बिगड़ा है तो क्या हुआ, परिणाम तो मेरा है। आया? तो द्रव्य अन्वय रूप से वहां खड़ा रहा, और जिसका लक्ष्य करके वो परिणाम विकारी हुआ, जब हमने उस परिणाम की छनावट की, तो जिसका लक्ष्य करके परिणाम विकारी हुआ, वो पदार्थ उस परिणाम में कहीं दूर दूर तक नहीं था। जिस परिणाम का लक्ष्य करके राग किया, समझ लो, अब उस राग परिणाम को छानो आप जरा, ठीक है? तो उस राग परिणाम में जिस पदार्थ का लक्ष्य करके राग परिणाम उत्पन्न हुआ, वो पदार्थ उस राग परिणाम में है क्या? है क्या? नक्की करो कि नहीं है। चलो अब ऐसे लो कि उस पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय में ये राग परिणाम है क्या? आगे समझ में आएगा? दोनों ओर से लेना कि उस राग परिणाम में उस पर पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय में से क्या आया? कि कुछ नहीं आया। ये राग परिणाम उस पदार्थ के, माने जिसके लक्ष्य करके विकारी हुआ, उस पदार्थ के द्रव्य में गया, उस पदार्थ के गुण में गया, उस पदार्थ की पर्याय में गया, कि ना तो उसका द्रव्य गुण पर्याय इस राग परिणाम में आया, ना ये राग परिणाम उस पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय में गया। तो हुआ क्या? अपने में रह करके परावलंबन किया।
वो परिणाम भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं निकला। विकारी परिणाम भी अपने द्रव्य गुण पर्याय की, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर नहीं निकला। और पर लक्ष्य से, वो पर लक्ष्य तो बोला जाता है, पर लक्ष्य उस परिणाम का अपना भाव और विकारी हुआ। तो कहते हैं कि अरे अनादिकाल से मैंने पर का लक्ष्य कर करके विकार रूप परिणमन किया, लेकिन एक भी पर पदार्थ मेरे में नहीं आया और मेरी प्रविष्टि, मेरा प्रवेश एक भी पर पदार्थ में नहीं हुआ। और आश्चर्य की बात तो ये कि कितना ही विकारी परिणाम रहा, मैं कितना ही विकार रूप परिणमा, लेकिन मेरे द्रव्य ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बोलो अब ऐसे द्रव्य का उसे बहुमान आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह से लो इस बात को। और ऐसे द्रव्य का कि जो अनादिकाल से एक एक समय करके विकार रूप परिणमते हुए परिणाम का साथ जिस द्रव्य ने नहीं छोड़ा, अगर ऐसे द्रव्य का भी उस परिणाम को बहुमान नहीं आवे तो उस परिणाम की सत्ता ही मिट जानी चाहिए लोक में से। क्या मतलब है उस परिणाम का? कि इतना उसको पता लगे तो ये द्रव्य का वजनीपना ख्याल में आता है उसको कि यह है द्रव्य का वजनीपना, कि मैंने कितनी ही विमुखता की, मैं द्रव्य स्वभाव से कितना विमुख रहा, लेकिन द्रव्य स्वभाव ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मेरे हर परिणाम में, मेरी हर गलती के समय, हर परिणाम मैंने विकारी परिणाम माने क्या? हर समय की गलती, बराबर। तो हर समय की गलती के समय भी वो मेरे साथ का साथ रहा। और गजब की बात यह कि जिसको देख देख करके मैं गलतियां करता रहा, उनमें से कोई मेरा साथ देने के लिए नहीं आया और किसी ने मुझे अपने में आने की इजाजत नहीं दी। मैं घुस नहीं सका उसमें। क्या मतलब है ऐसे पर पदार्थ का लक्ष्य करने से? एकदम उसे द्रव्य स्वभाव का बहुमान आता है और गुलाट मार करके द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होता है। तो द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होने पर शुद्धता का उत्पाद हो जाता है। इस तरह इसका मतलब है। आया कितना? यानी मैंने देखो बात तो इतनी सी है कि राग परिणाम का कर्ता कहा, लेकिन राग परिणाम के कर्ता कहने में, शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय ने कहने में वीतरागी संतों का क्या अभिप्राय अंतर में चलता है? सोचो जरा, सामान्य बात नहीं है, ऐसे नहीं है। आ गया? अब इसके विशेष के लिए आ गया, ये आ गया उपादेय कहा है ना। विशेष जानने के लिए 126वीं गाथा की टीका देखनी चाहिए, तो अपन देख लेंगे बाद में। ये इसमें अपना पूरा विषय आया। अब इसके बाद आगे गाथा आएगी और उस गाथा में जो विषय आएगा वो अपन आगे की स्वाध्याय में उसके अपन चर्चा कर लेंगे।